प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 3, जिसमें बच्चों आज अपन लोग सीखेंगे नाइट्रीन की बातें। तो आज नाइट्रीन बच्चों अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता है। किसके जरिए? मेरे जरिए, है ना। तो चलिए उसकी बातों को आज मैं आपके सामने पहुंचा ही देता हूं, वो क्या कहना चाहता है आपसे, है ना बच्चों। तो अगर बच्चों आप इस चैनल पे नए हैं तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रीन बच्चों, नाइट्रीन एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक नाइट्रोजन होता है और उस नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड होता है, सिर्फ एक बॉन्ड और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है बच्चों। नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो नाइट्रीन के अंदर 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और वो नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है, हाँ सर। उस नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड होता है, हाँ सर। उसके पास 2 लोन पेयर होता है, हाँ सर, ठीक है बच्चों। चलिए फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन, और नाइट्रीन की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने रिएक्शंस होते हैं, कहां कहां इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है, वो आज इसी वीडियो के अंदर अपन लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नाइट्रीन बच्चों क्या होता है? इट हैज न्यूट्रल नाइट्रोजन, इट हैज न्यूट्रल नाइट्रोजन विद 1 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। बच्चों नाइट्रीन के अंदर एक न्यूट्रल नाइट्रोजन होता है जिसके पास एक बॉन्ड पेयर होता है और 2 लोन पेयर होता है। देखिएगा, जैसे ये नाइट्रोजन, हाँ सर, सर ये एक बॉन्ड बनाए रहेगा, हाँ सर, सर इसके पास 2 लोन पेयर रहेगा, हाँ सर। सर इस बॉन्ड से कौन जुड़ सकता है? कोई भी जुड़ सकता है बच्चों। जैसे अगर मान लीजिए नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ये सबसे सिंपलेस्ट नाइट्रीन है, सबसे क्या है? सिंपलेस्ट नाइट्रीन है, हाँ ठीक है, मान लिए सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर रहेगा। मान लीजिए बच्चों नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो ये क्या रहेगा बच्चों? एल्काइल नाइट्रीन रहेगा। क्या रहेगा? एल्काइल नाइट्रीन रहेगा, है ना। मान लीजिए नाइट्रोजन से फिनाइल ग्रुप जुड़ गया बच्चों, NPH, तो ये क्या है बच्चों? फिनाइल नाइट्रीन है। क्या है? फिनाइल नाइट्रीन है। अगर बच्चों नाइट्रोजन से इथाइल ग्रुप जुड़ गया, क्या? इथाइल ग्रुप, या इसे अपन लोग बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NET, तो समझ जाइएगा इथाइल नाइट्रीन है बच्चों। ये क्या है? इथाइल नाइट्रीन है, हाँ सर, समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। या अगर बच्चों कुछ ऐसा है RC डबल बॉन्ड ON, RC डबल बॉन्ड ON, इसे बोलेंगे बच्चों एसाइल नाइट्रीन। क्या बोलेंगे? एसाइल नाइट्रीन, एसाइल नाइट्रीन, मतलब नाइट्रोजन से RC डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है? एसाइल नाइट्रीन है। तो ये अपने को पहचानना आ गया कि कौन सा नाइट्रीन है, कौन एल्काइल नाइट्रीन है, कौन फिनाइल नाइट्रीन है, कौन इथाइल नाइट्रीन है, कौन एसाइल नाइट्रीन है। तो ये सब अपन लोग पहचान जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब अपन लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर अपन लोग ये पढ़ें कि कैसे बनता है नाइट्रीन, है ना, कि रिएजेंट रिएक्शन के ऊपर क्या लिखेगा कि इंटरमीडिएट वहां पे नाइट्रीन बनेगा, है ना। मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन, ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन, ठीक है बच्चों। सबसे फर्स्ट मेथड है, आपने सुना होगा हाइड्राजोइक एसिड, N3H, हाइड्राजोइक एसिड इसका नाम है बच्चों, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। कीड़ा भी पढ़ने आया है, देखिएगा, है ना बच्चों, उसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है। हाइड्राजोइक एसिड, उसको अगर हीट किया जाएगा बच्चों तो यहां से बनता है NH+, यहां निकलती है बच्चों नाइट्रोजन गैस। तो हाइड्राजोइक एसिड को कभी हीट किया जाए या सनलाइट पास कराया जाए तो बच्चों वहां बचता है एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, और इसके पास क्या रहेगा? 2 लोन पेयर रहेगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो हाइड्राजोइक एसिड को हीट करने पे नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। सेकंड क्या होगा बच्चों? कोई भी एजाइड हो, कोई भी एजाइड, जैसे RN3, इसका नाम है एल्काइल एजाइड। ये क्या है बच्चों? एल्काइल एजाइड, एल्काइल एजाइड। जब भी
किसी भी एजाइड को आप हीट करिए या सनलाइट पास करेंगे बच्चों, तो यहां से भी नाइट्रोजन गैस निकलेगा। हां सर, लग तो रहा है। प्लस क्या बनेगा बच्चों, आर और एक नाइट्रोजन, एल्काइल नाइट्रीन बन गया। क्या बना बच्चों, एल्काइल नाइट्रीन बन गया। समझ में आ रहा है? यस सर। देखिएगा बच्चों, एसाइल एजाइड ले लीजिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ N3, ये क्या है बच्चों, एसाइल एजाइड है, एसाइल एजाइड है। आर सी डबल बॉन्ड ओ N3, इसको हीट करिए या सनलाइट पास कराएंगे बच्चों, तो ये क्या बनाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ N प्लस नाइट्रोजन गैस। ये क्या है बच्चों, एसाइल नाइट्रीन है। क्या है, एसाइल नाइट्रीन है। एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है बच्चों, किसी भी आइसोसाइनेट को, जैसे मैंने ले लिया एल्काइल आइसोसाइनेट RnCO, एल्काइल आइसोसाइनेट को, एल्काइल आइसोसाइनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, Rn बनता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसका नाम क्या है, एल्काइल आइसोसाइनेट। तो एल्काइल आइसोसाइनेट को हीट करने पे भी क्या बनता है, एल्काइल नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये मेथड होते हैं किसी भी नाइट्रीन का फॉर्मेशन करने का, ठीक है। तो ऐसे ही नाइट्रीन बनाया जाता है। रिएक्शन के ऊपर N3H टेम्परेचर दे देगा, या हाइड्रोजोइक एसिड प्लस सनलाइट दे दे, या एल्काइल एजाइड HMU दे दे, या एसाइल एजाइड प्लस टेम्परेचर दे दे। तो इस तरीके से रिएक्शन के अंदर लिखे रहते हैं रिएजेंट। ओके, अब अपन लोग क्या सीखेंगे सर, अब बताइए। तो बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां कहां कौन कौन से रिएक्शन में इंटरमीडिएट नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितने भी जगह इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनेगा, सारे के सारे इंटरमीडिएट वाले रिएक्शन, सारे के सारे नाइट्रीन इंटरमीडिएट वाले रिएक्शन अपन लोग यहीं पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, सारा यहीं पढ़ लेंगे। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करिए। पहला है रिएक्शन विद एल्कीन। अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रीन के रिएक्शन, है ना। उसमें फर्स्ट रिएक्शन विद एल्कीन। जैसे आपके सामने बच्चों एक एल्कीन दिया है C डबल बॉन्ड C, और उसका रिएक्शन N3H है ना, और यहां पे सनलाइट लिखा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो अपने को बताना है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको पता है N3H और HMU का काम क्या है, इंटरमीडिएट NH का फॉर्मेशन करना, है ना। तो देखिएगा क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, उसका रिएक्शन किसके साथ करवाया जा रहा बच्चों, NH के साथ, है ना। तो क्या करना है, ये NH का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर किसी एक कार्बन को देकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हाँ सर, और जो अगला वाला कार्बन है वो डबल बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा, हाँ। फिर वो नेगेटिव चार्ज जो आएगा कार्बन के ऊपर, वो अपना नेगेटिव चार्ज, कहने का मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन आया है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को ही दे देगा। तो एक तरफ से नाइट्रीन इससे जुड़ेगा और एक तरफ से दूसरे वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, तो रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, क्योंकि डबल बॉन्ड तो गायब, और NH आया, NH इधर से भी हाथ पकड़ेगा, इधर से भी हाथ पकड़ लिया, ठीक है बच्चों। मतलब एक तरफ मम्मी है, एक तरफ पापा है, बीच में बच्चा, दोनों तरफ से हाथ पकड़ के चल रहा है, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। जैसे बच्चों मान लीजिए मैंने एक रिएक्टेंट लिखा, उसका नाम है सिस ब्यूटीन। क्या नाम है रिएक्टेंट, ये है बच्चों सिस ब्यूटीन। सिस ब्यूटीन का रिएक्शन अगर करवाया जाए किसके साथ, किसके साथ बच्चों, इधर देखिएगा N3H और HMU के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड HMU के साथ, है ना। तो आपको पता बच्चों, इनसे निकल के आएगा इंटरमीडिएट NH, यस सर। बताइए क्या दोनों तरफ से हाथ पकड़ लेगा, यस सर। क्या बनेगा प्रोडक्ट बच्चों, सिंगल बॉन्ड C, जिधर जैसे जुड़ा था बच्चों यूनिट, दोनों मेथिल सेम साइड, वैसे ही जोड़ दीजिए, CH3H CH3H, है ना। बाकी NH को ला करके दोनों तरफ से जोड़ दीजिए, ठीक है। या आप लोग इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, NH है ना बच्चों, ये देखिए
NH है, और दोनों मेथिल सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है ना। तो बच्चों यहां पे sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन पे यूनिट वेज और डैश में लिखा जाता है, तो आप लोग वेज डैश करके भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। CH3H मतलब दोनों मेथिल सेम साइड, वेज मतलब बच्चों बाहर की तरफ दोनों यूनिट है, और डैश करने मतलब दोनों यूनिट अंदर है। तो दोनों मेथिल बाहर हो सकते हैं या दोनों मेथिल अंदर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सेम साइड रहेंगे। यहां पे इस प्रोडक्ट में दोनों मेथिल बाहर है, दोनों हाइड्रोजन अंदर है, तो सेम साइड है, ठीक है। या आप लोग दोनों मेथिल को डैश पे रख दीजिए, दोनों हाइड्रोजन को वेज पे रख दीजिए, तब भी प्रोडक्ट सही रहेगा। तो यह है बच्चों एल्कीन का रिएक्शन नाइट्रीन के साथ। तो ऐसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना होता है। जब भी कोई भी एल्कीन का रिएक्शन नाइट्रीन के साथ होगा तो हमेशा प्रोडक्ट ऐसे आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन बच्चों, इंसर्शन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रीन कभी कभी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एंट्री कर देता है, वो किसमें होता है, एल्केन में। जैसे हम लोग कार्बिन में पढ़े थे वैसे एल्केन में भी ये एंट्री कर देता है, ठीक है। सेकेंड है बच्चों इंसर्शन इनटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्केन। एल्केन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में एंट्री करने जा रहा नाइट्रीन, है ना बच्चों। देखिएगा जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इसका नाम है बच्चों आइसोब्यूटेन। क्या नाम है, आइसोब्यूटेन, है ना, 4 कार्बन है। ये है बच्चों आइसोब्यूटेन, और इस आइसोब्यूटेन का रिएक्शन मैंने कराया बच्चों RC≡N, है ना। यह है एसाइल नाइट्रीन। क्या है बच्चों, एसाइल नाइट्रीन, ठीक है। आपको पता है बच्चों, आपको पता है इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहां वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, इसके पास भी हाइड्रोजन है बच्चों, और इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पे भी हाइड्रोजन है, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन एंट्री तो एक ही जगह करेगा। हाँ सर, कहां पे एंट्री करेगा, सोचिए बच्चों। ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन है कौन, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो एंट्री एसाइल नाइट्रीन की यही होने वाली है, यही होगा और कहीं नहीं बच्चों। तो नाइट्रोजन आकर के डायरेक्ट कार्बन से जुड़ जाएगा, है ना, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, कुछ इस तरीके से RC≡ONH, है ना, NH, और NH जाकर के किससे जुड़ा बच्चों, कार्बन से। किससे, इस वाले कार्बन से, और उस कार्बन पे 3 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कुछ इस तरीके से 3 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये है बच्चों इसका प्रोडक्ट। तो इसका आइसोब्यूटेन का रिएक्शन अगर एसाइल नाइट्रीन के साथ होगा तो ऐसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब नाइट्रोजन जाके किससे जुड़ गया, डायरेक्ट कार्बन से जुड़ गया बच्चों, और कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से जुड़ गया है, ठीक है। तो ये है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो कभी भी बच्चों अगर किसी एल्केन का रिएक्शन नाइट्रीन के साथ होगा तो कहां पे एंट्री कराना है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ही एंट्री करेगा। कहां पे एंट्री कराना है वो आप लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बेसिस पे आप लोग करवा सकते हैं, ओके। तो चलिए अगला रिएक्शन बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रीन। कभी कभी क्या होता है कुछ रिएक्शन के अंदर बच्चों नाइट्रीन ही आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। तो अगला रिएक्शन बच्चों थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रीन। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रीन, जैसे बच्चों मैंने एक रिएक्टेंट लिया, है ना, बाइफिनाइल और एजाइड ले लिया, बाइफिनाइल एजाइड, है ना। तो इसका रिएक्शन यहां पे सनलाइट लिख दिया जाए बच्चों और टेम्परेचर लिख दिया जाए, ठीक है। तो आप सोचिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सर कुछ बच्चे तो खाली नाइट्रीन बना के छोड़ देंगे, लेकिन बच्चों अब नाइट्रीन तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इंटरमीडिएट होता है। जब कुछ नहीं है तो वो बेचारे आपस में ही जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो फिलहाल खाली सिर्फ रिएक्शन के ऊपर यही लिखा है और पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हर बच्चा सोचेगा, समझ जाएगा क्या बनेगा बच्चों। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिएगा। सर ये ऊपर वाली रिंग बड़ी है और नीचे वाली रिंग छोटी है, ऐसा क्यों बच्चों, इसका कोई रीजन नहीं है ना। देखिएगा तो 2 मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, इससे क्या बना होगा बच्चों, नाइट्रोजन, और इससे भी क्या बना होगा, नाइट्रोजन,
है ना, इसका भी नाइट्रोजन और इसका भी नाइट्रोजन, दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे बच्चों, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। और ये है बच्चों इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ टू नाइट्रीन, या ऐसे फिनाइल नाइट्रीन हो बच्चों, ऐसे फिनाइल नाइट्रीन है, जैसे मान लीजिए फिनाइल नाइट्रीन है, सनलाइट है, ठीक है बच्चों, तो ये भी कॉम्बिनेशन कर लेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन इसका फिनाइल और इसका फिनाइल, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। हाँ, कैसे सर, क्योंकि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इस पे एक यूनिट फिनाइल है और एक यूनिट लोन पेयर है, इस पे एक यूनिट फिनाइल है, एक यूनिट लोन पेयर है, तो बच्चों ये सिन फॉर्म बन सकता है और इसका एंटी फॉर्म बन सकता है, ठीक है। तो अगर कहीं भी कोई भी नाइट्रीन है और रिएजेंट नहीं लिखा, सिर्फ उसके ऊपर सनलाइट या हीट करने का ऑप्शन लिखा बच्चों, और पूछा डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप लोग कुछ ना करिएगा, डायरेक्ट क्या करिएगा, डाइमेराइजेशन कर दीजिएगा, मतलब दो नाइट्रीन को ही डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों थर्ड रिएक्शन। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, है ना, इसके बाद कर्टियस रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन, लोसाने रीअरेंजमेंट। तो ये चार रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एसाइल नाइट्रीन, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, एसाइल नाइट्रीन होगा, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन बच्चों हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों, हम लोग एमाइड लेते हैं RCONS2, हॉफमैन ब्रोमाइड में एमाइड होता है और उसका रिएक्शन बच्चों ब्रोमीन के साथ और बेस यहां पे लिया जाता है, कोई भी बेस ले लीजिए, KOH NaOH, कोई भी आप लोग बेस ले सकते हैं। तो Br2 KOH या Br2 NaOH कोई भी बेस लेकर के रिएक्शन कराएंगे, तो जो प्रोडक्ट बनता बच्चों वो बनता है RNS2। क्या बनता है, RNS2। सर कैसे हुआ होगा रिएक्शन, देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट क्या होता है, RCONS2 Br2 KOH के साथ, Br2 KOH के साथ रिएक्शन करके इंटरमीडिएट देता बच्चों RC डबल बॉन्ड ON, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड ON, इसका नाम है बच्चों एसाइल नाइट्रीन। क्या नाम है, एसाइल नाइट्रीन। अब क्या होता बच्चों, एसाइल नाइट्रीन का फॉर्मेशन हुआ, यस सर। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के पास पता बच्चों दो लोन पेयर है, हाँ, तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करता है और एल्काइल ग्रुप जाकर के नाइट्रोजन से आके अटैच करता है। तो यहां क्या हो रहा बच्चों, यहां पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब R जाकर के नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देकर के पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो क्या बना बच्चों, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बच्चों एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। अब क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे बच्चों, तो यहां प्रोडक्ट बनेगा H2O का, इधर देखिएगा ये दोनों हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन इससे आके जुड़ेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, RNS2 प्लस क्या बनेगा, CO2, ठीक है। तो ये था हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन में इंटरमीडिएट देखिएगा क्या बन रहा है, एसाइल नाइट्रीन, RC डबल बॉन्ड ON, ओके। और प्रोडक्ट क्या बच्चों, RNS2। आपने गौर किया होगा इस रिएक्शन में एक एल्काइल तो था ही, उसके अलावा एक कार्बन एक्स्ट्रा था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना वो एमीन बना, हाँ सर। और बच्चों इसमें एक कार्बन गायब हो गया, तो एक कार्बन की लेंथ को डिक्रीज कर देता है, एक कार्बन डिक्रीज हो जाता है इस रिएक्शन में, है ना। मतलब मान लीजिए अगर दो कार्बन से एक कार्बन करना है तो इस रिएक्शन को यूज कर लीजिए, एमाइड बनाइए, तुरंत दो कार्बन से एक कार्बन का एमीन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अगला रिएक्शन है लॉसन रीअरेंजमेंट, सेकेंड है लॉसन रीअरेंजमेंट, लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बच्चों, है ना। क्या होता है बच्चों, RC डबल बॉन्ड O NH-OH, है ना, एक रिएक्टेंट होता है RC डबल बॉन्ड O NH-OH। इसका रिएक्शन बच्चों अपन लोग कराते हैं
बेस के साथ, किसके साथ? बेस के साथ। और फिर फाइनली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है बच्चों RnH2। क्या बनता है? RnH2। ठीक है बच्चों, इसमें भी जो रिएक्टेंट था उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा था और प्रोडक्ट में एक कार्बन डिक्रीज हो गया। तो ये बच्चों ये भी डिग्रेडेशन रिएक्शन है, कार्बन की लेंथ डिक्रीज करने में इस रिएक्शन का भी यूज होता है। और प्रोडक्ट एक्स्ट्रा क्या बनता है बच्चों? CO2 भी बनता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा कैसे क्या हुआ होगा। जब इसका रिएक्शन बच्चों, जब इसका रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो ये बेस जाकर के बच्चों यहां से हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेता है। तो बच्चों ये वाला हाइड्रोजन भी ज्यादा एसिडिक है, ये वाला भी हाइड्रोजन एसिडिक है, तो जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा उसको ट्रैप कर लेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। मतलब फाइनली क्या होता है बच्चों? यहां से पानी निकल जाता है और इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चों? RC≡ON। ठीक है, ये क्या बच्चों? एसाइल नाइट्रीन है। क्या है? एसाइल नाइट्रीन। अब आपको पता फिर से वही रिएक्शन होने वाला है। क्या सर? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या बच्चों? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने वाला है। कैसे? ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को पाई बनाएगा और ये एल्काइल ग्रुप जाकर के नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O क्या है बच्चों? एल्काइल आइसोसाइनेट है ना। अब इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? वाटर से, मतलब हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो RnH2 प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों लॉस एंड रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन का भी यूज कार्बन की लेंथ डिक्रीज करने में किया जाता है और यहां पर भी इंटरमीडिएट एसाइल नाइट्रीन ही बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला रिएक्शन बच्चों कैरेटियस रिएक्शन। क्या? कैरेटियस रिएक्शन है बच्चों, कैरेटियस रिएक्शन, कैरेटियस रिएक्शन। ठीक है, कैरेटियस रिएक्शन में क्या लिया जाता बच्चों? रिएक्टेंट एसाइल एजाइड RC≡ON3। ठीक है, इसको हीट किया जाता है, इसको हीट करके हाइड्रोलिसिस किया जाता है बच्चों। तो जो प्रोडक्ट फाइनली बनता है वो बनता है RnH2 प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी आपको देखने को मिल रहा है बच्चों कि पहले रिएक्टेंट के अंदर एक कार्बन एक्स्ट्रा था, एल्काइल तो था ही, उसके अलावा एक कार्बन एक्स्ट्रा था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना उसमें कार्बन गायब हो गया। तो कार्बन की लेंथ डिक्रीज करने में इस रिएक्शन का भी यूज होता है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हुआ होगा। सबसे फर्स्ट इसको हीट किया गया, हीट करने पे बच्चों यहां से क्या निकला? नाइट्रोजन गैस निकल गया और नाइट्रोजन गैस निकलने के बाद इंटरमीडिएट क्या बना होगा? RC≡ON एसाइल नाइट्रीन। क्या बना होगा? एसाइल नाइट्रीन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों? रीअरेंजमेंट होगा। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को पाई बनाएगा और एल्काइल नाइट्रोजन से जाकर के अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों? यहां पे क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो क्या बनेगा बच्चों? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या है? एल्काइल आइसोसाइनेट। और फिर इसका क्या कराएंगे बच्चों? हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही आप लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो दोनों हाइड्रोजन जाकर नाइट्रोजन से जुड़ेगा, RnH2 और ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा कार्बन से, CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का भी यूज कार्बन की लेंथ डिक्रीज करने में। हाँ सर, और क्या पे बच्चों? और इसमें भी इंटरमीडिएट एसाइल नाइट्रीन बन रहा है। तो जब एसाइल नाइट्रीन के रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं तो इंटरमीडिएट एसाइल नाइट्रीन ही तो रहेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगला है और लास्ट है सिमिट रिएक्शन। ओके, सिमिट रिएक्शन क्या है बच्चों? सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन के अंदर अपन लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं रिएक्टेंट के तौर पे, RCOH ग्रुप है ना। इसका रिएक्शन कराते बच्चों हाइड्राजोइक एसिड के साथ, N3H के साथ, और टेम्परेचर लेते हैं और फाइनली हाइड्रोलिसिस भी कराते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो बनता है RnH2 प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो रहा होगा वो भी जान लेते हैं। जब RCOH का रिएक्शन N3H के साथ कराते हैं तो बच्चों सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट होता है इसका OH और इसका H, यहां से निकलता पानी और क्या बन जाता? RC≡ON3।
तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है बच्चों RC डबल बॉन्ड ON3, है ना। अब क्या फिर आगे हीट किया जाएगा, तो जब बच्चों इसको हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड ON, एसाइल नाइट्रीन। क्या बनेगा बच्चों, एसाइल नाइट्रीन बनेगा, है ना। फिर इसके बाद आपको पता ही है इसमें क्या होने वाला प्रोसेस, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को पाई और एल्काइल जाकर के नाइट्रोजन से जुड़ेगा। मतलब क्या होने वाला बच्चों, रीअरेंजमेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या बनेगा बच्चों, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्काइल आइसोसाइनेट। फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसमें क्या कराया जाएगा, हाइड्रोलिसिस। और जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट RNS2 प्लस CO2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में भी देखिएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक कार्बन एक्स्ट्रा था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो वहां पे नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों अपन लोग बेंजोइक एसिड लिया जाए, है ना, और उसका रिएक्शन N3H के साथ बोल दे टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, एनिलीन बन जाएगा, है ना। या मान लीजिए एसिटिक एसिड ले लीजिए, क्या एसिटिक एसिड ले लीजिए और उसका रिएक्शन N3H के साथ कराइए और टेम्परेचर दे दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, CH3NH2। कार्बन की लेंथ डिक्रीज हो गई, पहले 2 कार्बन था रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर एक ही कार्बन हो गया बच्चों, मेथिलेमीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये लास्ट रिएक्शन था सिमिट रिएक्शन, जिसमें इंटरमीडिएट नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो मुझे लगता है बच्चों नाइट्रीन जो भी अपना संदेश आपके पास पहुंचाना चाहता था वो संदेश आप तक पहुंच गया और आपको समझ में भी आया वो कहना क्या चाहता था, उसकी बातें, वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें आपको समझ में भी आ गया, ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आया है, तो अगले वीडियो को पाने के लिए ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।